आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। हमारे योक्शोस गाँव की तरफ से और यहाँ पे हमारे वीसीस जो स्कूल के वीसी साहबान हैं, स्कूल के हमारे बाकी स्टाफ मेंबरान, बाकी यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे, सबों की तरफ से आवाम तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने ख़ासकर हमारे सीसी साहब, डीसी साहब और हमारे ईसी टशी साहब ने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारे योक्शोस के ख़ासकर बुज़ुर्गों के हौसला अफजाई और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों ने हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल हो या चाहे कम्युनिटी हॉल हो या लाइब्रेरी हो, काफ़ी टाइम दिया। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। बाकी मैं हमारे योक्शोस के तमाम आवाम को अपनी तरफ से, चाहे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी हो या कम्युनिटी हॉल हो, चाहे हमारे यहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हो, इसी तरह हमारा ख़ासकर जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसके लिए मैं आप सबों को अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए बहुत से काम करते हैं, चाहे रोड हो या आपका इरिगेशन के लिए हो, चाहे आपके फुटपाथ वगैरह हो या बिजली के लिए, बाकी पानी के लिए। आज के दिन इसलिए मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि हम आज अपने बच्चों के लिए हम कुछ कर रहे हैं। आने वाले हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोगों ने आज कुछ किया है। ख़ासकर जो स्कूल का यहाँ पे हमारा इनोवेशन हुआ, मोहतरम हमारे मेहमान अजीज़ मेहमान हम जो अजीज़ यहाँ पे बैठे हैं उनके हाथों से, तो चाहे लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, ये हमारे करगिल टाउन में एक मॉडल लाइब्रेरी है या स्कूल बना है। क्योंकि आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप किसी जगह बाकी स्कूलों का आप हालात देखेंगे, उस वक़्त आप लोगों को एहसास होगा कि वाकई में एक अच्छा स्कूल बना है। तो इसके लिए मैं हमारे कम्युनिटी के लोगों का, ख़ासकर योक्शोस के तमाम जवान बुज़ुर्ग और ख़ासकर हमारे योक्शोस के कम्युनिटी मेम्बरान्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि करगिल टाउन में जगह की बहुत कमी है, वो हम सबको बखूबी मालूम है। हालांकि हमारे कुछ लोगों के लिए करगिल टाउन में घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है, मगर हमारे करगिल टाउन के बुज़ुर्गों ने और ख़ासकर जवानों ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए एक अच्छा ज़मीन यहाँ पे हमारे स्कूल और पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आप लोगों ने यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया। इसके लिए मैं आप सबों का दाद देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इंशाअल्लाह आने वाले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्कूल चाहे लाइब्रेरी से हमारे इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की आने वाला मुस्तकबिल मजबूत होगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में हमारे ये स्कूल एक रोड ऑफ मॉडल के तौर पर पूरे लद्दाख में उभरेंगे। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप सबों का इस स्कूल में कंट्रीब्यूशन दिन रात आप लोग मेहनत करके यहाँ पे करने की आप कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बखूबी इल्म है कि हमारा ये स्कूल जो है तकरीबन बंद होने के इसमें पहुंचा हुआ था। इसके लिए मैं हमारे जोनल एजुकेशन अफसर जनाब मूसा साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस स्कूल को बंद होने नहीं दिया, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया ये 5 रोल पे भी पहुंचे हुए थे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्कूल पहले जिस जगह पे था वहाँ पे जगह का बहुत ही कमी था, क्योंकि बच्चों को जाने के लिए और आने के लिए ख़ासकर वहाँ पे टॉयलेट सिस्टम हो, प्ले ग्राउंड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो हमारे लोगों ने काफ़ी कुर्बानी दे के, हालांकि अपने लिए यहाँ पे मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, फिर भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए यहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने और हमारे कमेटी के मेंबरान ने यहाँ पे बच्चों के लिए जगह दिया। इसके लिए मैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जब ये बिल्डिंग बना उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे चाहे फर्नीचर हो, बाकी फर्निशिंग के लिए आप लोगों ने, जब भी मैंने आप लोगों से गुजारिश की, आप लोगों ने सामान वगैरह दे दिया। तो इसी के साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसी
यहाँ पे हमारे एसी साहब हो, चाहे एग्जन सादिक साहब हो, इनके पूरे टीम, इनका एडवलीस हो, यहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्टर वगैरह सबों का मैं अपने कम्युनिटी और मैं अपने तरफ से आप सबों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसे में आप लोगों ने एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया। इसके लिए मैं आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही साथ मैं हमारे साबिका सीसी जनाब फ़िरोज़ अहमद ख़ान साहब का नाम ना लूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी कि उन्होंने, और ख़ासकर हमारे पहले के एग्जीक्यूटिव्स, पहले कौंसल के टशी साहब उसमें थे, उन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने जब भी हमारे करगिल टाउन के जो भी जनवन इशू था, जब भी मैं आप लोगों के पास वो डिमांड लेके आया, आप लोगों ने हर वक्त मुझे साथ दिया। और जब भी मैंने आप लोगों को, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारे वाटर सप्लाई हो, या बाकी जो भी जनवन डिमांड है, चाहे रोड का हो, आप लोगों ने हर वक्त फंड्स वगैरह का हमें कमी नहीं रखा। इसके लिए मैं हमारे चाहे पहले के डीसी श्रीकांत ये संतोष सर हो, या अभी के हमारा डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बाला सोसा साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ख़ासकर इस स्कूल बिल्डिंग में उन्होंने भी, हमारे डीसी साहब श्रीकांत बाला सोसा साहब ने भी अपने अनटाइड ग्रांट से तकरीबन 12 लाख रुपये उन्होंने हमें दिया है, ताकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर के लेबल्टीज वगैरह थे, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे कुछ काम वगैरह बच गया था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हमें अपने अनटाइड ग्रांट से तकरीबन 12 लाख रुपये उन्होंने दिया है। तो इसके लिए मैं इनके डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ासकर इनके प्लानिंग डिपार्टमेंट के पूरे टीम का, ख़ासकर जनाब हादी साहब का और डीसी साहब के पूरे टीम का मैं तहे दिल से और हमारे कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। डीसी करगिल, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चोकटाशी साहब, डिप्टी कमिश्नर सीईओ LSDC करगिल श्री श्रीकांत बाला साहब सुसे सर, चीफ इंजीनियर मकबूल साहब, हेडमास्टर, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा स्कूल जो है 10 मिडिल स्कूल 10 जो है आज वो तैयार होकर के आज इस सीसी साहब के शुभ हाथों से इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो ये हमारे लिए ये एक ऐसा कदम है जो हमारे मुस्तक़बिल में आने वाले बच्चों के लिए एक संग मिल, एक इस तरह का बुनियाद साबित होगा, जो हमारे अब बच्चे जो आज जिस तादाद में भी है वो आज आगे बढ़ के उनको एक इस तरह का फैसिलिटी, इस तरह का एक अरेंजमेंट, एकोमोडेशन यहाँ इस स्कूल के सूरत में दिया जा रहा है, जो मोहल्ले के जितने भी आने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत ही एक अच्छा पैगाम जाएगा, जिससे बच्चे जो है अच्छे तरीके से तालिब-इल्म हो कर के न केवल अपने मोहल्ले का, न केवल करगिल का, बल्कि लद्दाख का नाम रोशन करेंगे, लद्दाख में अपना नाम कमाएंगे और अच्छे अच्छे ओहदों पर आने वाले दिनों में। जो टाउन कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर जो चल रहा है उसमें जितने भी इनॉग्रेशन के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो सारे इवेंट्स के जो चीफ गेस्ट है ऑनरेबल सीसी साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ऑनरेबल ईसी साहब, और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर, खासतौर से PHE और गांव के लोग और यहाँ का स्टाफ, स्कूल का स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत जुले सलाम, नमस्ते। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम डिस्कस ही कर रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल, यहाँ आप सबको पता है कारगिल में लैंड का इशू रहता है, और लैंड का ऑप्टिमम यूज़ करके बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है। हमने अभी लाइब्रेरी भी देखा, लाइब्रेरी आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत अच्छे से उसको यूज़ की, ज़मीन का कैसे यूज़ करना ऑप्टिमम, ताकि हमारे 3-4 काम निकल जाए। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो लाइब्रेरी भी बनी है, फिर आपका कम्युनिटी हॉल भी बना है, बहुत अच्छा स्पेस का यूटिलाइज हुआ है। मैं सीसी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये मॉडल जैसे हमने डिस्कस भी किया, सबको ये शेयर होना चाहिए ऑनरेबल काउंसलर साहब को, ताकि रिपीटेशन ना हो। मतलब वहीं पे हम कम्युनिटी हॉल भी बना रहे, बगल में लाइब्रेरी भी बना रहे, तो इससे हमारा फंड्स भी सेव होगा और कोई नया प्रोजेक्ट उस जो भी सेविंग हो उससे हम बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑनरेबल काउंसलर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपका कंसेप्ट हमें पसंद आया और हम इसको रेप्लिकेट करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में।
उसके साथ साथ जो भी जैसे मैंने भी बोला कि लैंड की कमी होने के कारण हमें बहुत बार प्राइवेट लैंड एक्वायर करना पड़ता है, बट हमारी कोशिश है ऑनरेबल सीसी साहब का भी बहुत उसमें उनका ताउन मिला है कि कैसे हम जो भी हमारे जेन्युइन लैंड ओनर्स है उनको हम कैसे पेमेंट जल्दी से जल्दी कर पाए। तो हमने काफ़ी कोशिश की है पिछले साल से कि लैंड एक्विजिशन में फंड्स आते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जितने भी जेन्युइन हमारे ओनर्स हैं उनको मिले। तो आगे भी इसमें हम डिटेल चेक करेंगे, इसमें लिखा नहीं है एप्लीकेशन में कि कौन सा प्रोजेक्ट है क्या है, तो मैं काउंसलर साहब से मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि इसमें कैसे हम अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर के जो हमारा हेड होता है एक्विजिशन का उसमें हम वो पेमेंट कर पाए। और ख़ासतौर से SDFC का भी मैं यहाँ थैंक्स करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आपने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा दिल खोल के पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए और भी बहुत प्रोजेक्ट सैंक्शन करें ताकि हमारे दूर दराज के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे भी हम ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कर पाए, और उसमें हमारे जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनसे भी आप ख़ास तौर से उनसे डिस्कस करके ही मेरे पास प्लान लाए ताकि हमें भी फिर आसानी होती है सैंक्शन करने में। तो मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे यहाँ पे बुलाया सारे इनॉग्रेशन फंक्शन में, तो मैं काउंसलर साहब और सारे डिपार्टमेंट्स और ख़ास तौर से यहाँ की आवाम का मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। जुले सलाम नमस्ते। उसमें हमारे जो यहाँ के जो विलेज एजुकेशन कमेटी है और बाकी जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में उन सब का रोल है, और हमें उम्मीद है कि ये रोल और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और बच्चे जो है हमारे न सिर्फ गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से कम्पीट करेंगे, बल्कि हमें उम्मीद है कुछ सालों में हम जो प्राइवेट स्कूल हमारा आज के दिन में बहुत मतलब हमारे बच्चों से इसके पढ़ाई में थोड़ा आगे है, मुझे उम्मीद है अगले चंद सालों में हमारा हम ये क्या कहते हैं आपके भूटान का जो तरीका वो रेप्लिकेट कर पाएंगे, क्योंकि भूटान में ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जिनको दाखिला नहीं मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में आपके अलिफ से जेक ये तक जो भी ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं या बाकी IAS जो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चे पहले गवर्नमेंट स्कूल में दाखिले के लिए ट्राई करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब दाखिला नहीं मिलता तब जाके प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। और आज ऐसा ही आज हमारे हाजी अब्बास टाउन जो काउंसलर है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसे स्कूल है, जैसे हमारा लंगपुर स्कूल है, मुझे उम्मीद है ये स्कूल भी जल्दी ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा और स्टैंडर्ड इंशाल्लाह इतना अच्छा होगा। और आपके कुछ स्कूल जैसे बल्ती बाज़ार का भी स्कूल है, बाकी स्कूल है, बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे उम्मीद है क्योंकि एजुकेशन ही हमारा मेन ये है जिससे हम हमारे बच्चे आगे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। और एजुकेशन का आप जानते हैं आज के डेट में सबको नौकरी मिलने से रहा, एजुकेशन में ये है कि हमारे पास नौकरी बहुत कम है, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे बहुत ज़्यादा है। तो उसमें हम सबको काम करना है कि जब बच्चे स्कूल से या कॉलेज से निकलेंगे तो वो अपने कमाई का एक ज़रिया ढूंढने में कामयाब हो और अपने पैरों पे खड़े होने का एक सिलसिला बने, जो आज हमारे प्री प्राइमरी से या UKG से एक सिलसिला चला आ रहा है कि अभी हमने वो भी शुरू किया बहुत स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट का, बाकी चीज़ों का। हमें उम्मीद है आगे जाके इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोगों का जो कुछ डिमांड है, जैसे डिले इन कंप्लीशन ऑफ लुंगमिथा लिंक रोड, वो आप जानते हैं, जैसे मुझे ऑनरेबल काउंसलर से और बाकी लोगों से पता चला कि इनमें आपके कुछ डिस्प्यूट थे, वो तकरीबन आप हल हो गया। इंशाल्लाह ये सब बहुत जल्द कंप्लीट होगा। दूसरा पेंडिंग कंपनसेशन ऑफ फॉर डैमेज, जो डैमेज के ये कंपनसेशन थे, बहुत सारों का कंपनसेशन मिला है और कुछ बचे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आप लोगों को मिलेंगे। फिर फ्लड हज़ार्ड फ्रॉम नाला जो है उसके लिए मुझे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे हमारे, और ऑनरेबल काउंसलर साहब भी बता रहे थे, हमें 4 करोड़ से ज़्यादा वो सैंक्शन हुआ है SDP में। और इंशाल्लाह आपके ये फ्लड जो कंट्रोल इसका नाले का जो है वो उसमें काम जल्दी शुरू होगा। फिर ग्रेव यार्ड लुंगमिथा का इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर कहीं पे फ़ंड की कमी है तो मैं इंशाल्लाह उसमें फ़ंड की कमी होने ही नहीं दूंगा। उसमें आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ जो भी फ़ंड हमें आपके ग्रेव यार्ड के लिए हो या किसी और की
पूरा करने की। फिर हाँ, और 2-3 आपका मसला था जैसे मुझे बताते हो खुशी होती है। 7 जो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 400 करोड़ से ज़्यादा सेशन किया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले साल से ये काम शुरू हो जाए। कुछ सालों में इंशाल्लाह थोड़ा सा 1-2 साल आप लोगों को प्रॉब्लम रहेंगे, उसके बाद पूरा 24 घंटा इंशाल्लाह आप लोगों को पानी रहेंगे। दूसरा आपका STP का है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का, आप जानते हैं 200 करोड़ से ज़्यादा सेंक्शन हुआ है और अभी जगह भी हमने सब जगह देखा है उसके लिए। तो इंशाल्लाह उस काम पे भी जल्दी काम शुरू हो रहा है। तो उसमें आप लोगों से ख़ासकर जो हमारे ज़ी-अज़्ज़त शख्सियात है हमारे टाउन के, आप लोगों से गुजारिश है 1-2 साल हमें कम्युनिकेशन, आपके रोड पे भी प्रॉब्लम होगा, आपके सब जगह थोड़ा जब खुदाई ज़्यादा होगा, फिर एक तो 24/7 पानी की पाइप डालने का होगा, फिर आपको STP के लिए काम करना होगा। तो 1-2 साल हमें बर्दाश्त करना देना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों को इंशाल्लाह साथ देना पड़ेगा। बाकी टाउन के ब्यूटिफिकेशन के भी आपका जो नीचे वाला आपका अपो जो बाज़ार बोलते हैं उसके लिए भी हमें टूरिज़्म सेक्टर से अच्छा खासा पैसा उसमें हम ब्यूटिफिकेशन पे करें इंशाल्लाह। कहीं कहीं पे जहाँ पे हमें अगर जगह मिले तो उसमें हम बहुत सारे जगहों पे ख़ासकर टाउन के ब्यूटिफिकेशन के बारे में, और इधर से जाके आपके यहाँ पे ये जो संगम है उधर जाके आपके शिलकसे में उस संगम पे भी हम टूरिज़्म सेक्टर में करोड़ों रुपया हमने सैंक्शन कराने के लिए दिया है, जिसमें आपके हमारे टाउन के पास ही एक बहुत अच्छा आपको ये टूरिस्ट का एक स्पॉट मिलेगा देखने को। उसके साथ हमारे यहाँ पे आपके इकबाल जो ब्रिज है उस ब्रिज को भी हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले साल उसमें एक बहुत अच्छा सा एक रेस्टोरेंट और पूरा देखने के लिए एक जगह मिलेगा, जिससे हमारे लोग आगे जाके हमारे बच्चे और बच्चियाँ स्कूल के बाद जाके वहाँ पे देख सकते हैं ऐसे प्रोग्राम। तो बहुत सारे हमारे इश्यूज़ मतलब उस पर काम कर रहे हैं। जैसे मल्टी कार पार्किंग का है, मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा और इंशाल्लाह हम जल्दी उसमें मीटिंग बुलाएंगे। हम मल्टी कार पार्किंग आपकी हमारे करगिल में आप जानते हैं कि हमें रोड का उसमें रोड के साइड पे गाड़ी रख के बहुत प्रॉब्लम होता है हमें। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि शहर का यही है कि हमारे पास जगह कम है। तो उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल ही हम उस पर कुछ जगह हमने देखा है। पिछले साल हमने कुछ जगह देखा था वहाँ पे टैक्सी स्टैंड के पास, मगर फिर हमारे UT गवर्नमेंट ने उसको माना नहीं। उन्होंने कहा कि ये वाटर बेड पे है। इसलिए इंशाल्लाह मेरा डीसी साहब से गुजारिश है और हम खुद भी कि जो हमारे टूरिज़्म का आपके ऑफिस है, प्लस जो आपके क्या फूड एंड सप्लाईज़ का ऑफिस है, प्लस जो ओल्ड टैक्सी स्टैंड को मिला के हम एक मैकेनाइज टाइप का एक मल्टी कार पार्किंग, आप लोगों ने श्रीनगर में देखा होगा उस साइड को जो पहले ओल्ड KMD के पास जो है, वैसा हम एक बड़ा सा एक मल्टी कार पार्किंग बना रहे हैं, जिससे हमारे कि आज का दिन जो है ना करगिल टाउन के लिए खासकर बहुत सारे मल्टी सेंक्शन जो प्रोजेक्ट जो है ना वो पाए तकमील पे पहुंच के कंक्लूडिंग जो है ना सेरेमनी इनाग्रेशन की सूरत में हो रहा है। इस मौके पे मैं करगिल टाउन के जितने भी लोग हैं सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। अभी आपका लिफ्ट इरिगेशन का इनाग्रेशन हुआ है, आपके कम्युनिटी हॉल प्लस लाइब्रेरी जो डीसी साहब ने बताया अपने आप में एक मॉडल, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम उसको रिप्लिकेट करने की हम लोग कोशिश में लगे करेंगे। तो उस मौके पर अभी स्कूल है, इतना अच्छा सा स्कूल यहाँ पे बना हुआ है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से LHDC करगिल के मुख्तलिफ जगहों पे अपने काउंसिलों के माध्यम से जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आगे लेने की हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसमें हाजी आबास जिसको हमने पिछले 15 सालों से हम इस काउंसिल में साथ में काम कर रहे हैं, और ये हमारे काउंसलरों में से एक हुनर सबसे एक डायनेमिक जो एक काम करता है, जब तक वो कंक्लूड नहीं होते उसके पीछे लगे रहते हैं। उसका नतीजा हमने देखा और हमें ये मालूम है कि जब तक हम काम का नाम भी तो हम प्रपोज करते हैं और उसके बाद हम इंजीनियर्स लोगों के साथ बैठ के उसके हम प्लान करते हैं, और ज्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी बैठ के जो ना एक फॉलोअप होते हैं। उसके बाद हमें जो है ऐसे
प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत खुशी की बात है। इस मौके पे मैं आपके जितने भी खासकर कॉन्ट्रैक्टर, जिस कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, ये हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का सबसे एक मेन पार्ट होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होगा, हमें जो है ना काम अच्छा और एक क्वालिटी वाला काम हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और इंजीनियर साहिबान को जिन्होंने ये प्लान और प्रोजेक्ट और इस स्टेज पे लाया है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और जिस तरह हमारे सीओ साहब ने बोला है, सिर्फ एक बिल्डिंग बनने से हमारे स्कूल के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें जितने भी टीचर्स होंगे और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब ये जानते हैं कि जो एजुकेशन के माध्यम से जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं और हम सब लोग हैं, अगर हमें ज़िंदगी में जो है ना एक चलने फिरने और हमें आज एक सोचने का ये एक मुकाम हमें मिला है, वो एजुकेशन के माध्यम से मिला है। हम सब ने इसी तरह स्टेज बाय स्टेज स्कूलों में पढ़ा है, टीचरों ने हमको पढ़ाया है, और हम इस चीज़ पे हम वो करते हैं कि हमें जो है ज़िंदगी में एक इंसान बनना है, और एक इंसान बनने के लिए हमें तालीम और एजुकेशन पर फोकस करना होगा। मेरे मेहमान अजीज़ के कीमती वक़्त के अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए बिला तमहीद